जय हिंद दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आज वापस व्हाइट बोर्ड पे लौटा हूँ। हालांकि मेरे चैनल पे पहले जो है मैथ्स रीजनिंग की वीडियो और कुछ संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो कह लें और कुछ फिजिक्स वीडियो भी मैंने डाली हुई हैं और पहले पढ़ाया हुआ है। तो एग्जाम का टाइम आ रहा है, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैथ्स का एक फिर से मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा, उसके बाद अदर सब्जेक्ट भी साथ में चलेंगे इसमें, ठीक है। और जो जॉब से रिलेटेड मैं नोटिफिकेशन देता हूँ, आप लोग को जानकारी देता हूँ, उसको तो मैं देते रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिशा और दूरी, जो कि एक रीजनिंग में बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और इससे सिंपल टॉपिक क्या है मेरे हिसाब से रीजनिंग में नहीं है। इसका मतलब यह है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो ये टॉपिक चालू करने से पहले कुछ स्टार्टिंग की जो बातें होती हैं हम लोग कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोग चेक करेंगे। डायरेक्शन चेक करने के लिए देखिए, ये आप सभी लोग को पता होगा, फिर भी मैं बेसिक बता देता हूँ। जो भी हमको मैप मिल जाएगा, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब आपको मैप मिलेगा या फिर कोई भी डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, तो ये जो होता है ये हमेशा पूर्व होता है। और हम लोग ऐसा मानते हैं यहाँ पे जब डायरेक्शन की बात होती है कि सूर्य हमेशा क्या होता है, पूर्व दिशा से उगता है। और सूर्य को ही हम लोग क्या मानते हैं, दिशा का इंडिकेटर मानते हैं वो, उसको लेकर के। तो ये क्या होगा, हमारा ईस्ट होगा, मतलब ये होगा हमारा पूर्व होगा। और जब भी आप लोग मैप देखेंगे तो ऊपर की ओर क्या, भारत के ऊपर में हिमालय पर्वत होता है। और हिमालय हमेशा क्या है, बचपन से आप लोग मैप में डायग्राम में ड्रॉ करते जा रहे हो, तो नॉर्थ की तरफ होता है। तो ये दिशा क्या होती है, हमारी उत्तर होती है। अब उत्तर के अपोजिट में क्या होगा, साउथ होगा, जिसको हम लोग कहेंगे दक्षिण कहेंगे। और पूर्व के अपोजिट में क्या होगा, पश्चिम होगा, जिस दिशा को हम लोग कहेंगे वेस्ट, ठीक है। तो ये एक बेसिक जानकारी है दिशा को मालूम करने के लिए। दूसरा आप लोग क्या याद रखेंगे, ये तो क्या हमारी जो चार होती है, ये मूल, इसको कहते हैं मूल दिशाएं, ठीक है। मूल दिशाएं कितनी होती हैं, मूल दिशाएं होती हैं 4। और उसके बाद उप दिशाएं भी होती हैं, जिसे इनके बीच की जो दिशाएं होती हैं उप दिशाएं, वो भी 4 होती हैं, ठीक है। तो उप दिशाएं कौन सी, ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो इसके जो बीच की दिशा हो जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, या उत्तर पूर्व। उसके अपोजिट में कौन सी दिशा रहेगी, दक्षिण पश्चिम। तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दक्षिण है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। और इसी प्रकार ये जो दिशा कौन सी हो जाएगी, ये पश्चिम और ये उत्तर, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम, ये क्या हो जाएंगी, ये जो 4 होती हैं ये उप दिशाएं हो जाएंगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, वीडियो के अंत तक देखेंगे आप लोग, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। एक मैथ्स या रीजनिंग कह ले तो रीजनिंग का क्या आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो ये क्या मूल दिशा हो गई। अब देखिए बात करेंगे, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो क्या है, पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर पूर्व की दिशा की ओर मुंह किया हुआ है तो उसका जो बायां हाथ होगा, ठीक है, बायां तरफ किधर होगा, ये इसका होगा बायां तरफ, ठीक है, बाएं होगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका दाएं हो जाएगा। और अगर ये पूर्व की दिशा की ओर मुंह कर खड़ा, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इसके पीठ की तरफ, मतलब परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम की तरफ, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। ये जो डायरेक्शन का जो एरो दिख रहा है ना, एरो, ये आपको बताता है कि डायरेक्शन, आपकी दिशा बताता है, आप किस दिशा की ओर मुंह कर खड़े हो। मान लो कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है इस प्रकार से, ठीक है, तो उसका बायां किधर होगा, ये बायां होगा। बायां मतलब, बायां होता है मतलब लेफ्ट साइड होता है, और दायां मतलब होता है दायां, ये होता है राइट साइड, ठीक है। तो ये आपको दिशाएं क्लियर होंगी। दूसरी अगर मैं बात करूं कि मुड़ता कैसे है, मुड़ते हमेशा 90 डिग्री पर है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूं, मुड़ना कैसे है, मतलब ये का मूल दिशा होगी, 0 बना लेना सबसे पहले, ठीक है। उत्तर की ओर मान लो हम 5 मीटर चलते हैं, उसके बाद बाएं मुड़ते हैं। तो बाएं मुड़ने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री बना के ही क्या करना है, बाएं मुड़ना है। ये इतनी बेसिक सी बातें हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। आप क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। मैथ्स का जो टॉपिक होता है, एक टॉपिक को समझाने 15-20 मिनट लग सकते हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो 4 होती है मूल दिशाएं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, और उप दिशा इनके बीच की दिशाएं। हमेशा याद रखेंगे, चाहे आपको इंडियन ज्योग्राफी का मैप मिले या कोई भी मैप मिले या कोई भी पेपर मिले, तो पेपर जब वो बोर्ड होगा या पेपर होगा, उसका उत्तर की ओर क्या हो जाएगा, हमेशा नॉर्थ। इवन आप जब गूगल मैप देखते हैं अपने मोबाइल में, कहीं आने जाने के लिए खोजते होंगे, तो उसमें जो ऊपर की ओर होता है ना, वो नॉर्थ होता है, वो उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण है। अगर बात करूं इंडिया के मैप की, तो नीचे क्या हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो हमेशा पूर्व में होता है, या इधर का है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा जब भारत की नक्शे की बात करेंगे। और ये इधर गुजरात हो जाएगा, गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है हमारा।
तो आपको क्वेश्चन क्या है इन राज्यों के हिसाब से ये भी आ सकते हैं, तो मैप के अनुसार, इंडिया के मैप के अनुसार आपको ये भी पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो पहला टाइप होगा हमारा वो होगा केवल दिशा ज्ञात करना। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए केवल दिशा ज्ञात करने से संबंधित, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले होगा, मैं बुक में देखता हूँ, मैं एडिटिंग करने के बाद में डिस्प्ले करवाता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विजय उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। आप यह बताएं कि विजय अब किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप दिशा वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले आप ना ये बनाएंगे, ये इसका मूल बिंदु होता है, यहां से जो भी व्यक्ति होगा चलना चालू करेगा। तो पहले क्या कहा गया आपको, विजय उत्तर की ओर जा रहा है, तो विजय यहां से क्या जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। विजय अब यहां पहुंच चुका है। उसके बाद कहा जा रहा है कि वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर मुड़ेगा, इधर होगा बाएं और इधर होगा दाएं, तो वो क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। हमेशा मुड़ने के लिए क्या करना है आपको, 90 डिग्री बनाना है और फिर वह दाएं मुड़ता है। उसके बाद अब दिशा किस तरफ हो गई, उसका मुंह इस तरफ हो गया, तो बायां ऊपर हो जाएगा, ठीक है, दायां नीचे हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, फिर से दाएं मुड़ता है, तो दाएं फिर से मुड़ लिया। ठीक, कितना भी लंबाई ले सकते हैं, आपको लंबाई मीटर वगैरह में नहीं दिया है। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है। अब उसका मुंह किस तरफ हो गया, नीचे, मतलब दक्षिण की ओर हो गया। तो जब दिशाएं उत्तर की ओर, बायां इधर था, दायां इधर था, तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। तो नीचे आने के बाद क्या बोलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो बाएं मुड़ेगा। ठीक है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, तो उसके बाद क्या करता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि अब विजय किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब विजय किस दिशा की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो उत्तर दिशा की ओर अब जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जब आपको मीटर वगैरह ना दिया जा रहा हो, तो देखिए प्रारंभिक दिशा इसमें दिया गया है उत्तर की ओर जा रहा है, तो यहां पे लिख लें ये क्या होगा है, उत्तर की ओर जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, पहले बार वो क्या होता है, दाएं मुड़ने के लिए कहता है, तो पहला आपने दाएं मुड़ा है, उसके बाद क्या किया है, यहां से दाएं मुड़ा है, उसके उधर देखें, फिर दाएं मुड़े आपने, 2 बार दाएं मुड़ा है आपने। ठीक है, फिर कहां मुड़ा है आपने, बायां मुड़ा है, बायां मुड़ा है, उसके बाद फिर ऊपर गया तो फिर से बायां मुड़ा है। तो जब इस प्रकार से सिर्फ मुड़ने की बातें हों, तो आप ये क्या होते हैं, आपस में कैंसिल रहते हैं, आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा, एक दायां से एक बायां कैंसिल हो गया और एक दायां से फिर एक बायां कैंसिल होगा, तो दिशा कौन सी बची है, दिशा जिस दिशा की ओर जा रहा था, तो इसका आंसर यहीं से मालूम चल गया, वो उत्तर की ओर जा रहा था। अगर मान लो ये एक बच जाता, ठीक है, एक बार दाएं मुड़ता, बायां मुड़ता, फिर एक बार अगर और दाएं मुड़ जाता, मान लो ऐसा क्वेश्चन में होता, तो उत्तर दिशा आपको मालूम थी, सिर्फ आपको क्या करता, एक बार दाएं मुड़ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाता, पूर्व दिशा हो जाता। ठीक है, तो ये मैंने एज्यूम करके बता दिया, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सब टाइप के मैं क्या हुआ करवाता हुआ चलूंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, हमारा दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप है केवल दूरी ज्ञात करना। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या किया जाए, आपको दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तो क्वेश्चन देखिए, आपको डिस्प्ले होगा, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, तो विनोद ने कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ये दिशा बनाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, तो उत्तर दिशा में ये क्या नॉर्थ है, तो मैंने मान लिया वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था और 10 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, तो यहां से हमने को 90 डिग्री में बाएं मुड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये कितना चला, 30 मीटर। अभी जरूरी नहीं है 10 मीटर, 30 मीटर उससे बड़ा हो, आप वहां पर लिख देंगे, ये क्या समझने की चीज है। 30 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर ना, अंत में बाएं की तरफ मुड़ेगा, नीचे की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या ना 50 मीटर चला। तो यहाँ पे लोग गलती नहीं करेंगे, लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके क्या करते हैं, यहाँ पे 50 मीटर लिख देते हैं। तो लेकिन जब ये पैरेलल होगा, देखिए पैरेलल समानांतर जब होगा, तो ये इतनी दूरी 10 मीटर आपने मानी है, तो इतनी दूरी आप 50 मीटर नहीं मानेंगे। 50 मीटर इसको चलाने के लिए कम से कम 10 से तो नीचे जाना ही पड़ेगा, कम से कम यहां तक आपको आना पड़ेगा। तो यहां से हो करके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये यहां पे लिखता हूं, ये 50 मीटर बाएं मुड़ा, तो 50 मीटर वो चला है। ठीक है, तो विनोद कितनी दूरी तय की, तो विनोद ने कितनी दूरी तय की, यहाँ पे कितनी दूरी तय की, तो मतलब आपको कुल दूरी बताना है, कितनी दूरी तय की। तो आपको जब टोटल दूरी निकालना है तो यहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, कुल दूरी निकालना है आपको, तो ये 10 मीटर है, पहले चला है 10 मीटर, प्लस यहां से मुड़ा है बाएं, तो 30 मीटर चला है, 30 मीटर,
प्लस यहाँ से बाएं मुड़ा तो 50 मीटर, तो ये कितना हो गया 50 मीटर। तो कुल दूरी उसने कितनी चली है 90 मीटर। ये आपका हो गया क्या हो गया आंसर। ये था आपका जिसमें केवल आपको दूरी निकालना, न्यूनतम दूरी नहीं कहा गया। न्यूनतम दूरी के केस में क्या होगा, ये वाला कंडीशन बनता है यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। इसको मैं अभी अगला बताता हूं, ठीक है। तो अगला पॉइंट ले लेते हैं इसमें टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। देखिए मैं क्या सभी टाइप के एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। इस टाइप पे क्या होगा, एक क्वेश्चन कर लेने के बाद आप इस प्रकार के और क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पे प्रैक्टिस करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए आपको क्या है कि डिस्प्ले होगा क्वेश्चन। देखिए कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। उत्तर दिशा में कृष्णा क्या है 10 मीटर चल लिया, तो इसको 10 मीटर चला लीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन है तो यहां तक वो पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। सेम क्वेश्चन रिपीट है ना, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़कर क्या बोलता है 50 मीटर चला। क्वेश्चन सेम है, ठीक है। क्वेश्चन 50 मीटर चला तो कृष्णा और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो ये अब निकालना है आपको। अब क्या निकालना है, सेम क्वेश्चन में ये आपको निकालना है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये देखिए ये तो 10 मीटर ऊपर है, 30 मीटर जो इधर गया है बाएं मुड़ के, तो इसके बराबर क्या है ये दूरी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों समानांतर है आपस में, तो ये 30 मीटर हो गया, ठीक है। ये टोटल कितना था 10 मीटर था, तो इसके समानांतर ये हो जाएगा, तो ये 10 मीटर हो जाएगा। जबकि ये तो टोटल कितना है, ये तो टोटल तो 50 मीटर है ना, और 10 मीटर तो ये अकेला इतना ही है, तो ये जो वाला एरिया है वो 40 मीटर हो जाएगा ना, यहां से यहां तक। यहां मैं साइड में लिखता हूं थोड़ा सा, ये टोटल कितना है 50 मीटर था, ठीक है। और ये जो पैरेलल में इसके है ये तो 10 मीटर हो जाएगा, कि ये तो खुद ही 10 मीटर था, तो ये जो नीचे वाला बचा इसके ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो हमको अब क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमको ये पता है 30 मीटर, ये पता है 40 मीटर, तो हमको क्या निकालना है, ये वाला जो एरिया निकालना है। अगर हम इसको O ले लूं, इसको A ले लूं और इसको क्या ले लूं B ले लूं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, OA बराबर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। आप OA निकालना है तो AB स्क्वायर देखिए A और B क्या है 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1600 प्लस ये क्या हो जाएगा 900, तो ये कितना हो जाएगा 2500। तो OA का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब ये रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे देखिए OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 मीटर। तो आपको न्यूनतम दूरी कितनी निकली 50 मीटर, यही तो आपको निकालना था। हालांकि पाइथागोरस जो प्रमेय होता है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। शॉर्ट क्या होता है इसका, 3 + 4 = क्या होता है 5, मतलब यहाँ 30 को 3 कर देंगे 4 एक 3 4 = क्या होता है 5। क्या क्या होता है 6 + 8 = 10 हो जाता है, और 9 + 12 = 15 हो जाता है। आज को इतने ही लगभग देखने को मिलेंगे पाइथागोरस प्रमेय में। आप इसको रट लीजिए तो आपको क्या इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी 3 4 दिखेगा तो ये 5 हो जाएगा, उसका 6 8 दिखेगा तो ये 10 हो जाएगा, 9 12 दिखेगा तो अपना पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 की वैल्यू पता हो तो तीसरी की वैल्यू आप क्या करोगे, आप लोग आसानी से निकाल लोगे। जैसे कि कर्ण है और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या दिशा की क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। टाइप 4 दिखाता हूं, टाइप 4 देखते हैं नेक्स्ट में। तो टाइप 4 देखिए दिशा और दूरी ज्ञात करना, मतलब जिसमें दिशा भी होगी और दूरी भी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, महज 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ यही डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे महेश है, वो कितना जाता है 10 क्या है किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर में दिया गया है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। यहां से क्या करेगा, वो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएगा। तो इसी लाइन में क्या करना पड़ेगा, उसको वापस आना पड़ेगा। तो नीचे तक तो जाओगे 10 पहुंच जाओगे, तो लगभग यहां तक पहुंचोगे। तो मान लेता हूं कि ये 6 किलोमीटर है। 10 कहां से कहां तक है, 10 पूरा यहां तक है। 6 किलोमीटर क्या होता है, वह दक्षिण की ओर जाता है। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब यहां से पूर्व की ओर कितना जाता है, वो 3 किलोमीटर। मान लो ये 3 किलोमीटर है, ठीक है। पूर्व है, पूर्व हमारी दिशा ये है, तो यहां तक आपको जाना पड़ेगा। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर
है। तो देखो ये 6 था, ठीक है, ऊपर में, तो नीचे में कितना बचा, 4 बचा। अब 3 किलोमीटर काफी लंबा हो चुका है मैथ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है ना। ये 3 किलोमीटर था, तो ये होगा उसका न्यूनतम दूरी, है ना, ये क्या होगा उसका न्यूनतम दूरी। तो जैसे मैंने पाइथागोरस बताया, 3 है 4 है, 3 + 4 = क्या होता है, 5 हो जाता है। अब देखिए 3 3 9 होगा, या 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 5 5 25 हो गया, बराबर हो गया ना। तो इसकी दूरी तो आपको मालूम चल गई, कितनी दूरी पर है मूल स्थान से, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। किस दिशा में है, तो ये हो गया आपकी नॉर्थ और ये हो गया आपका ईस्ट। तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, या मतलब कहें उत्तर पूर्व। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया, उत्तर पूर्व की ये क्या हो गया, उसकी दिशा हो गई। देखते हैं दोस्तों कि जब आपको परछाई दी गई हो, ठीक है, परछाई अगर दी जाती है तो किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। तो सूर्योदय के समय मतलब सूर्य किधर होगा, पूर्व दिशा में होगा, ठीक है, सूर्योदय के समय। और सूर्योदय के समय व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, ठीक है, आपस में आमने सामने खड़े होंगे, ठीक है, किधर भी व्यक्ति खड़ा हो, व्यक्ति को हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे अगर करेंगे तो दोनों की परछाई इस तरफ हो जाएगी, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा। कैसे, एक इधर खड़ा होगा और एक इधर खड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों की परछाई किधर बनेगी, इस तरफ ही बनेगी, ये तो कंफर्म बात हो गई, ठीक है। अब इसमें से अजय कौन होगा, दयाल कौन होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। तो अजय क्या होगा, ऊपर होगा और दयाल नीचे होगा। कैसे होगा, ऐसे दयाल नीचे होगा और क्या होगा, अजय क्या होगा, ऊपर होगा। देखो अजय का बायां किधर होगा, अजय का, ये अजय है ऊपर, तो इसका बायां इधर होगा, कि उसका मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है, तो बायां इधर होगा और इसका दायां क्या होगा, इधर होगा। वैसे ही ये दयाल है, दयाल का बायां इधर होगा और दायां किधर होगा, इस ओर होगा, ठीक है। दोनों की परछाई क्या है, इस ओर ही बन रही है। तो क्वेश्चन में आपको साफ साफ कहा गया कि बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। तो दयाल की परछाई ये है, वो अजय के दाएं हाथ की ओर बन रही है, ठीक है। हालांकि दोनों की परछाई, और उसी प्रकार दयाल की जो परछाई है वो अजय के, वो दयाल की जो परछाई है वो अजय के दाएं हाथ की ओर बन रही है, और जो अजय की परछाई है वो दयाल के बाएं हाथ की ओर बन रही है, क्योंकि दोनों की परछाई इस तरफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दयाल की दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो दयाल का मुंह किधर होगा, ऊपर की ओर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दयाल का जो मुंह है वो किस दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा। देखो परछाई दोनों की किधर है, इधर ही बनेगी, क्योंकि यहां से सूर्य निकल रहा है, सूर्योदय का समय है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देखिए यहाँ पे दयाल की परछाई, ये दयाल है, इसकी परछाई इस तरफ बन रही है और वो अजय के दाएं हाथ की तरफ है, ठीक है। ये तो इसका बायां हो जाएगा, अजय का दायां इधर होगा, क्योंकि अजय क्या है, नीचे की ओर मुंह है, और ये इनका मुंह क्या है, दोनों का आमने सामने है। तो इस प्रकार से आपको परछाई वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी सूर्योदय का है, आपको क्वेश्चन में सूर्यास्त भी दे सकता है, तो दोनों की परछाई क्या हो जाएगी, इस तरफ बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि आज का जो हमारे वीडियो का है लास्ट टाइप है कि जब दिशाओं का घूर्णन हो, जब दिशाएं क्या होती है, पूरी घूमती हैं एक्सिस के साथ में, उस प्रकार से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। तो फिर से आप लोग क्या करना, पहले तो दिशा बना लेनी अपनी, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, है ना। तो ये दक्षिण हो जाएगा। हिंदी में क्वेश्चन दिए, इसमें दक्षिण लिखता हूं, इसको पूर्व लिखता हूं, इसको उत्तर लिखता हूं, और इसको क्या लिखता हूं, पश्चिम लिखता हूं, ठीक है, पश्चिम लिख देता हूं। तो क्वेश्चन कहा गया है जब दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम ये होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बात कही गई है। ये क्या हो जाएगा, ये है दक्षिण पश्चिम, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है दक्षिण पश्चिम अगर उत्तर हो जाए, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये घूम के क्या बन जाएगी, उत्तर बन जाएगी, ठीक है। तो कितनी डिग्री घूमेगी, देखो ये हो जाएगा यहां से, ये तो 90 हो गया, और प्लस ये 45, और अगर इसको सेंटर मार लेंगे तो ये जो एरिया है वो 135 डिग्री
घूमेगा ऊपर की ओर, है ना। दक्षिण पश्चिम क्या है, उत्तर बना दे, मतलब इसको ऐसे क्लॉकवाइज कर देंगे आप लोग उत्तर में। तो क्वेश्चन पूछा है उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका उत्तर पूर्व है ना, तो इसको अगर 135 डिग्री ऊपर ले जाओगे तो ये भी क्या होगा 135 डिग्री नीचे आएगा, मतलब ये यहां से 45 और ये 90, तो ये जो घूम के होगा जाएगा ये यहां पे पहुंच जाएगा। तो आपका क्या पूछा क्वेश्चन में, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, अब दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो आप समझ जाइए कि दक्षिण पश्चिम के उल्टे में ही क्या है, उत्तर पूर्व है। दक्षिण पश्चिम के उल्टे में यही क्या है, उत्तर पूर्व है। तो अगर दक्षिण पश्चिम ये घूम के उत्तर बन जाता है तो उत्तर के उल्टे में है ना ये, तो उल्टे, उसके उल्टे में क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, अपने आप ही दक्षिण हो जाएगा। अगर कहा जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण जो पश्चिम है अगर ये पश्चिम बन जाता है तो उत्तर पूर्व क्या बनेगा, ये 45 डिग्री ऊपर गया, मतलब इसके उल्टा में, तो इसके उल्टे में क्या होगा, ये 45 नीचे आएगा, ये क्या बन जाएगा, पूर्व बन जाएगा। ठीक है, अगर ये हमेशा इसके उल्टे में रहेगा ना, ये अगर पूर्व बनता है, ये अगर पूर्व बनता है तो पश्चिम बन जाएगा, ये उत्तर बनता है तो दक्षिण बन जाएगा, अगर ये दक्षिण बनता है तो ये उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको घुमा के देखेंगे तो अच्छा घूमेगा, ये 135 डिग्री ऊपर जाता है तो उसका पॉइंट क्या होगा 135 डिग्री नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा, दक्षिण बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे टाइप करा दिए हैं दिशा के, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में एसआई हो या जो भी कांस्टेबल का एग्जाम हो या आने वाला पटवारी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो होप सो आप लोग को ये पसंद आया होगा और आप लोग के इस प्रकार के क्वेश्चन की क्या कीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।